हेलो फ्रेंड, जय श्री राधे राधे। तो आरती सोनी ब्लॉग 99 में आप सभी लोगों का स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। तो देखिए, मेरी हो चुकी है फ्रेंड मॉर्निंग और आलस करते हुए मैं उठ रही हूँ। पर आलस तो छोड़ना पड़ेगा, उठना पड़ेगा ही। और मैं उठी फटाफट और बस अपना मोर्चा संभालने के लिए तैयार हो गई। सबसे पहले जाऊंगी मैं, सबसे पहले बाहर पानी डालूंगी अपने चबूतरों पे, पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी। जो रात के थोड़े बहुत बर्तन होते हैं वैसे मैं नहीं छोड़ती हूँ, वो धोऊंगी। और फिर मैं फटाफट आई नहा के, देखिए। और मैं नहा के अपना रेडी हुई, मांग भरी मैंने। और क्योंकि अभी सावन के सोमवार चल रहे हैं ना, तो शंकर जी भी बनाना पड़ते हैं। तो सुबह से ही पूजा करते हैं, तैयार होकर करते हैं। फिर मैं गई छत पे। छत पे जो मैं शंकर जी बनाती हूँ ना डेली गमले में, तो मैंने शंकर जी बनाए और उनकी पूजा की, अभिषेक किया। और आप लोग देख सकते हो कि मैं पूजा किस तरह से करती हूँ, मैंने कई ब्लॉग में बताया भी है। तो मैंने शंकर जी की पूजा की और पुष्प, अक्षत, समी पत्र, बेलपत्र जो भी आपके पास है वो सब चढ़ाया। और ऊपर पूजा करने के बाद मैं आई फटाफट नीचे। और फिर मैंने नीचे अपने मंदिर में पूजा की भोले बाबा की। और आप लोग देख सकते हो कि भोले बाबा मेरे है ना झूला में बैठे हुए हैं। क्योंकि पता है, मैं जब से मैंने झूला डाला है ना, तो उस दिन मैंने सारे भगवान को बिठाला था, पर मेरे शंकर जी बड़े हैं तो वो उसमें झूले में नहीं बन रहे थे उस दिन। तो मैंने 2 दिन 3 दिन सारे भगवान को बिठाल के झुलाया। अब मैं कुछ दिन शंकर जी बैठ के ही झूलेंगे, मतलब 15 दिन सावन के महीने भर पूरे मेरा ये झूला डला रहता है। जब से मैं डालती हूँ, सावन तीज पर झूला डालती हूँ, तब से ये झूला बराबर डला रहता है। जब मेरी पूर्णमासी हो जाएगी, सावन की पूर्णमासी जब हो जाएगी ना, तब मैं इस झूले में से भगवान जी को हटाती हूँ। अभी कुछ दिन शंकर जी को झुलाऊँगी, फिर धीरे धीरे करके सब भगवान को बिठालती रहती हूँ और झुलाती रहती हूँ। फिर मैंने अपने मंदिर में सिंहासन में लड्डू गोपाल की, माता रानी की, राम दरबार की, सभी की पूजा। और आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने बताया है कि सावन के महीने भर मैं 4 बत्ती वाला दिया जलाती हूँ भोले बाबा के सामने। और बस और फिर मैंने अपने भगवान की आरती की, उनसे आशीर्वाद लिया, उनके पैर छुए, आप देख सकते हो। और मैं डेली दूध का भी प्रसाद लगाती हूँ। जो भी प्रसाद मेरे पास होता है वो मैं लगाती हूँ, पर दूध का भी प्रसाद लगाती हूँ। और यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, जो मैं दिए जलाती हूँ ना, उसमें चीनी, बतासा या इलायची दाने कुछ भी डालती हूँ, जिससे है ना जब वो बाद में जलते हैं ना, तो साथ में वो भी जलते हैं और उसकी महक हमारे पूरे घर में उड़ती है। तो मेरा एक तरीके से होम करना होता है, जो कि मैं घी चीनी का डेली होम करती हूँ। तो ये ऐसा होम सभी को करना चाहिए, जिससे है ना माँ लक्ष्मी का निवास होता है। और मेरे मम्मी वगैरह सभी लोग ऐसा करती थी शुरू से। तो चलिए, जब तक आप लोग मेरे भोले बाबा के दर्शन करिए, जब तक मैं आप लोगों को एक गाना सुना देती हूँ। भोले जटाधारी लगाए गए ताड़ी, बम भोले जटाधारी लगाए गए ताड़ी, भोले के सिर से गंगा बहते हैं, भोले के सिर से गंगा बहते हैं, नहा बेघोरा बिचारी हो भीगे गौरा बिचारी, हो बोले जटाधारी। एंड अब मेरी पूजा हो चुकी है समाप्त। और अब मैं पूजा के बाद जाऊंगी किचन में, क्योंकि सभी लोग उठ गए थे। तो मैंने फ्रिज में से निकाला दूध, और दूध निकाल के मैं पहुंची किचन में। और आप देख सकते हो, जब तक मेरा दूध वाला भी आ गया था, तो मैंने एक तरफ वो दूध रख दिया था, और जो मेरा रात का दूध था उसको मैंने दूसरी तरफ डाला। और आप देख सकते हो, मैंने बनाई कॉफ़ी। आज मेरा चाय पीने का मन नहीं था, मैंने कहा आज मैं भी कॉफ़ी पीऊँगी, और मैंने सबके लिए ही आज कॉफ़ी बनाई। और फिर दूसरी तरफ मेरा दूध देख सकते हो खौल चुका था।
और आप लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपके गर्म दूध पे है ना, कभी भी प्लेट ना ढके, हमेशा ऐसे छेद वाली प्लेट ढके, जिससे है ना मलाई पड़ती है आपके दूध में अच्छी। और अगर आप प्लेट ढक दोगे ना तो उसमें मलाई नहीं पड़ती है। तो इसलिए प्लीज़ छेद वाली प्लेट का ही इस्तेमाल करें हमेशा दूध के लिए। फिर मैंने कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी लेके मैं पहुंची, बेटा पढ़ रहा था, मैंने देखा कॉफ़ी, तो बेटे से कहा बेटा कॉफ़ी पी लो, तो उसने कहा थोड़ा ठंडी हो जाए तो पियेंगे। फिर हमने और बेटे ने साथ में पी कॉफ़ी, और कॉफ़ी पीते पीते हम लोगों ने बहुत सारी बातें की और वहीं बैठ के डिसाइड किया क्या बनाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने कहा रोज़ अरहर की दाल बनती है तो आज मिक्स दाल बना लेते हैं। तो फिर मैंने बेटे से कहा, बेटे को थोड़ी कम पसंद है मिक्स दाल, लेकिन फिर भी मैंने उसको एग्री कर लिया और फाइनल डिसीजन हुआ कि मिक्स दाल बनेगी। फिर मैं गई, सबसे पहले मैंने आटा माड़ा और मैंने रोटी बनाई, और मैंने एक सबसे पहले गाय की रोटी बनाई, और फिर मैंने कुछ रोटियां सेक के रखी, और फिर मैं गई तो मैंने बनाई चटनी, क्योंकि मिक्स दाल के साथ है ना हम लोगों के यहाँ एक चटनी ज़रूर बनती है। मिक्स दाल में मैं पीस के मसाला डालती हूँ। और सबसे पहले तो आप तिल को है ना बहुत अच्छे से धोइए। जो भी चीज़ें आप 2-3 दिन बाद यूज करती हैं ना, हमेशा उन्हें धो के उपयोग करना चाहिए। जैसे मिक्सी का जार भी हुआ है और सिल भी है, हमेशा बहुत अच्छे से धो के साफ़ करना चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। फिर मैंने अच्छे से सिल धोई है, और सिल धोने के बाद मैंने 2 मसाले पीसे थे, और एक मसाला मैं जो दाल में डालती हूँ वो पीसा था, और एक मैंने पीसी थी मसाले वाली चटनी। तो दाल में जब मैं जो मसाला डालती हूँ उसमें डालती हूँ मैं लहसुन है, जीरा है, लाल मिर्च है, हल्दी है, और डालती हूँ लौंग, 2-3 लौंग, और ये सब पीस के मैंने दाल के लिए फ्राई के लिए मसाला बनाया। और फिर मैंने दूसरा मसाला बनाया चटनी, जिसमें मैंने डाला था सूखा धनिया और लाल मिर्च, लहसुन और खटाई और लाल मिर्ची, नमक। तो ये मैंने बनाई थी दूसरी चटनी। आप देख सकते हो दोनों, आप देख रहे हो, जो एक गीली टाइप की है वो चटनी बनाई है, और ये थोड़ी सी सूखी टाइप की है, ये मैं डालूँगी दाल में। तो फिर मैं गई, मैंने कहा यार रोटी बना ली है, अब कौन से बर्तन करें। हम लोग है ना जुगाड़ देख लेते हैं कम बर्तन कैसे हों। मैंने तवे पे ही बघार लगाया दाल का, और मैंने तवे पे ही डाला घी, जीरा, और जो मसाला मैंने सेका था दाल के लिए उसको डाला, और थोड़ा सा उसे भूंजा मसाले को। उसमें दाल ऐड की कुछ, और दाल ऐड करने के बाद फिर वो दाल मैंने लेके भगोनी में ट्रांसफ़र कर दी, और बस फिर थोड़ी सी दाल खौल जाएगी तो मेरी दाल हो जाएगी रेडी। और उसके बाद मेरी दाल हो चुकी है रेडी। और फिर मैंने गैस की साफ़, आप देख सकते हो कितनी गंदी हो गई थी गैस, और मैंने की गैस साफ़। और गैस साफ़ करने के बाद मैं गई, देखे इतने सारे बर्तन थे। फिर मैंने धोए बर्तन, और मैंने आटे की टंकी आज खाली की थी, जो कि मैं जब भी आटा नया डालती हूँ पिसवा के, तो मैं टंकी को धो के माँज के फिर ही दूसरा भरती हूँ, जो आप देख सकते हो। और मेरे बर्तन भी धुल गए थे। ये मैंने कुछ सब्जियां, पत्ता गोभी वगैरह कट करे हुए थे, और मैं पत्ते को ऐसे एक एक निकाल के और धो के और फिर छन्नी में रखती हूँ, फिर उसका यूज करती हूँ। जब भी आप सब्जी कट करके निचोड़ने के लिए रखती हैं ना, तो प्लीज़ उसके ऊपर कपड़ा ढकें या कोई भी प्लेट ढकें। और फिर देखिए, जब तक मेरे पतिदेव, बच्चे सभी लोग नहा के रेडी हो चुके थे, फिर मैंने लगाया खाना, और दाल, प्याज, चटनी और रोटी और पापड़। फिर हमने फैमिली के साथ किया खाना एंजॉय। तो देखिए फ्रेंड, मैं खाना खा के गई बर्तन धोने, और वहाँ से वापस आ रही थी तो मैं फिसल गई, देख सकते हो आप। इस फिसल पट्टी से मैं फिसली और गिर गई, और मेरी सारी चूड़ियाँ टूट गई, आप देख सकते हो। और दोनों टॉनी में मेरे लग गई थी, हाथों की, कमर में भी लग गई थी, और मैं उठ नहीं पा रही थी। मुझे बेटे ने और हस्बैंड ने पकड़ के उठाया और फिर पट्टी बांधी। मुझे आज रात भर देखेंगे, दवा खा लेंगे, ज़्यादा दर्द होगा, और कल जाएंगे हॉस्पिटल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।
तो ओके फ्रेंड, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल जाके देखते हैं हॉस्पिटल में डॉक्टर क्या बताते हैं, चेकअप वगैरह कराएंगे। तो बाय बाय, जय श्री राधे राधे।